अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुमारी रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैनी बहुत परेशान होती है कि अब साद ने उसे शादी के लिए मना कर दिया है, लेकिन साद उसे कहता है कि मैंने शादी से इनकार नहीं किया है ज़ैनी, मैं तुमसे शादी करूँगा लेकिन सही वक्त आने पर, क्योंकि अभी मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता और अभी तक जो मेरी मदद की है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाबा ने की है। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, अपना नाम बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कल को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं तुम्हें मुहैया कर सकूँ। मेरे सारे रास्ते और मंजिल तुम ही हो ज़ैनी, मेरे लिए अपना प्यार कभी भी कम मत करना और ना ही मैं कभी करूँगा। वो कहती है कि अगर ऐसी बात होती तो तुम मुझसे शादी कर देते, तुम मना नहीं करते। वो कहता है कि मैंने शादी से इनकार तो नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम मांगा है अंकल से, और तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी एक ना एक दिन ज़रूर होकर रहेगी। वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इधर से ज़ारा भी बहुत परेशान होती है कि उसकी मोमानी जन उससे बात नहीं करती। वो ये समझते हैं कि सब कुछ ज़ारा की वजह से हुआ है। ज़ारा बहुत परेशान होती है और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है कि मोमानी जान आखिर आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मेरा क्या कसूर है? तो वो कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो पूछते हैं कि आखिर मैंने क्या किया? वो कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम तलाक के बारे में उन लोगों को ना बताती तो आज मेरी बेटी की तलाक ना होती, इसका ये रिश्ता ख़त्म ना होता। उसने तो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से ये बात इसलिए छिपाई कि बाद में वो सारी की सारी सच्चाई उन लोगों को बता देती, अभी तो उसकी शादी होने देती। तो वो कहते हैं कि मोमानी जान आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती थी कि माई की शादी हो जाए, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। झूठ पे रिश्ते नहीं बनाए जाते, रिश्ते हमेशा सच की बुनियाद पर ही कायम रहते हैं। आपने शुरू में उनसे झूठ बोला और झूठ की वजह से आज ये रिश्ता रिश्ता नहीं रहा। वो कहते हैं कि हाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो बहुत चीखने चिल्लाने लगती हैं। इधर से उसके मामू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है। अगर तुम सच बोलती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारे झूठ की वजह से आज सबकी लाइफ मुसीबत में पड़ी हुई है। तो वो कहती है मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ आपका किया धरा है। वो कहते हैं कि तुम्हें अब इस पे चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। वो कहते हैं तुम झूठ ना बोलती, तुम उन्हें पहले ही दिन ये सारी सच्चाई बता देती तो आज हम सब लोग इस रास्ते पे ना होते। इसी तरह से माई भी बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि मैं किसी न किसी तरह से ज़ारा की जान ही ले लूँगी, इसकी वजह से ही मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। वो भी गुस्सा होती है, अपने आप को उसने रूम में बंद कर रखा होता है, लेकिन ज़ारा उसे बात करने की पूरी कोशिश करती है। वो मामू जान और मोमानी जान से भी माफ़ी मांग चुकी होती है कि आप लोग मुझे गलत ना समझें, मैंने जो भी किया आप लोगों के भले के लिए किया, कि कल को कोई मुसीबत ना आ पड़े। लेकिन वो लोग उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं होते। वो माई से भी कहते हैं कि आप ही हो सके तो मुझे माफ़ कर दें और आप मुझसे गुस्सा ना रहें। वो कहते हैं कि मैं आपसे गुस्सा तो नहीं हूँ भाभी, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सब आप लोगों का किया है। अगर आप लोग झूठ ना बोलते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो कहते हैं कि हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन जब ज़ारा अकेले रूम में ठहरी होती है तो माँ उसे धक्का देती है और वो नीचे गिर जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है कि क्या वो दोबारा चल पाएगी या नहीं, क्योंकि उसे अंदरूनी चोट आई होती है और क्या वो अभी माँ बनने वाली थी और उसका इस हालत में गिरना ठीक होता है या नहीं। ये सब कुछ माई का किया धरा है। माई नहीं चाहती कि अब वो यहाँ पे रहे, क्योंकि वो चाहती है कि अब जिस तरह हो सके मुमकिन ज़ारा ये घर छोड़ के चली जाए, क्योंकि ज़ारा की वजह से हम सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। इसी तरह ज़ारा की बड़ी बहन भी बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ में जो भी मुसीबतें और परेशानियाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ माई की वजह से हैं। अगर माई ये सब कुछ ना करती तो आज मैं अपनी लाइफ में खुश होती, क्योंकि उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक वारिस दे, नहीं तो ये इस घर में ना रहे। अब तो उसके हस्बैंड ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया। वो कहते हैं कि अम्मी भी ठीक कहती हैं, जब तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती तो तुम इस घर में कैसे रह सकती हो। वो कहते हैं कि आप लोग मुझे क्यों कसूरवार समझते हैं, ये तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने अगर हमारे नसीब में औलाद लिखी है तो हमें ज़रूर मिलकर रहेगी, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। वो सबको समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन घर वाले उसके एक नहीं सुनते। वो कहते हैं उधर तुम मेरे अब्बू मुझे नहीं रहने देते थे, क्या मैं इस घर वालों की नहीं सुनती, लेकिन यहाँ पे आई हूँ तो ससुराल वालों की सुननी पड़ती है। मेरी लाइफ तो अब मेरे लिए अज़ाब बन के रह गई है। तो नाजरीन ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में,
اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔